श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में परिचय दिया गया है। भागवत कथा कहाँ करना चाहिए, महात्म्य में जो विधि बताई गई है, वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए, कथा कहाँ करनी चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, किससे करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला प्रश्न यही आया, भागवत कहाँ करना चाहिए। तो उसकी जो जगह बताएं हम, सुखदेव जी ने विशुद्ध रूप से निरूपण किया है। भागवत की कथा कहाँ करना चाहिए, बोले 3 स्थान बताए गए हैं। 3 में सबसे ऊपर क्या है, तीर्थे वापि बने वापि गृहे वा श्रवणम मतम विशाल वसुधा यस्य कर्तव्यम तत्कथा स्थलम। पहला स्थान बताया गया, कथा तीर्थ में जाके करना चाहिए, ठीक है ना। भागवत करने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है, तीर्थे वापी, तीर्थ में करो। और दूसरा स्थान बताया गया बने वापी, उपवन में करो, किसी बगीचे में करो। वन में करो इसका मतलब ये नहीं कि अफ्रीका के घने जंगलों में करो, हाँ? वन का मतलब है उपवन, जहां छायादार वृक्ष हो, फलदार वृक्ष हो, पुष्पित हो, वहां करो। और यदि तीर्थ में ना कर पाओ, उपवन ना कर पाओ, तो गृहे वा श्रवणम मतम, फिर घर में करो। लेकिन एक शर्त है, बोले क्या, विशाल वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम। धरती बड़ी होनी चाहिए। बोले क्यों, कथा में बहुत सारे लोग सुनने आएंगे ना, तो स्थान बड़ा होना चाहिए। तीर्थे वापी, पहला स्थान है तीर्थ में जाके करो। बने वापी, उपवन में करो। गृहे वा श्रवणम मतम, फिर तीसरा स्थान है घर में करो। वक्ता का परिचय देते हुए कहते हैं, वक्ता कैसा होना चाहिए, वक्ता किसका चयन करना चाहिए, वक्ता कौन सा चयन करना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निष्पृह। क्या बात है, पहला शब्द कहा विरक्तो, विरक्त वक्ता होना चाहिए। अब विरक्त का तात्पर्य क्या है, विरक्त का तात्पर्य ये तो ठीक है कि विरक्त मतलब जिसने गृहस्थ नहीं स्वीकार किया उसे विरक्त कहते हैं, लेकिन ये बड़ा सस्ता सा सरल सा अर्थ है। विरक्त का तात्पर्य ये नहीं कि केवल विवाह न करे वो विरक्त हो गया, शादी ना करे वो विरक्त हो गया, और जो शादी कर ले वो विरक्त नहीं हो गया। विरक्त का वास्तविक तात्पर्य महापुरुष कहते हैं, विरक्त का जो असली अर्थ है वो ये है, भगवान के चरणों में जो अनुरक्त हो। विरक्त, भगवान के चरणों में जिसकी गति लगी हो, जगत से जिसका बंधन दिखाई तो दे लेकिन वास्तव में हो ना। विरक्तो, भगवान के चरणों का अनुरागी हो, क्योंकि मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा। राग से परमात्मा नहीं, अनुराग से परमात्मा मिलते हैं। राग बहुत सुंदर हो, गाया बड़ी अच्छी पद्धति से जाए, लेकिन उस राग में यदि अनुराग ना हो तो भगवान नहीं मिल सकते। भगवान अनुराग से मिलते हैं। तो विरक्तो वैष्णवो, विष्णु को मानने वाला हो, वैष्णव हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, ब्राह्मण हुई होना चाहिए। अन्य जाति के व्यक्ति से कथा श्रवण नहीं करना चाहिए भागवत की। ब्राह्मण को ही व्यास के रूप में वर्ण किया जा सकता है, ऐसा भागवत जी में लिखा है। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्रों को जानने वाला होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मनमुखी न होना चाहिए कि संसार की इधर उधर की बातें, दुकान तो खूब चलाए लेकिन कथा के विषय में कुछ भी बोध न कराए। खूब टोटके बताए कथा से, 5 दाने राई के, 8 दाने मेथी के, 3 पान के पत्ते में दबाओ, 7 बार सर से घुमाओ, उत्तर दिशा में 9 कदम चलो और फिर 7 बार घुमा करके फेंक दो, फिर उधर मुड़ के मत देखो, लक्ष्मी आनी शुरू हो जाएगी। आजकल बड़े टोटके पुराने चल रहे हैं, मैं तो सुनता हूं, कभी तो मुझे हैरानी होती। 11 दाने राई के साबुत, 3 दाने मेथी के, 5 दाने धनिया के, 7 दिन का सूखा हुआ बेल पत्र, उसमें शहद लगा के शंकर जी के सर पे चिपका दो, साल भर बच्चा नहीं पढ़ेगा तो भी पास हो जाएगा। कमाल है, इनको तो यूनिवर्सिटी में रख लेना चाहिए। क्या तमाशा लगा रखा है लोगों ने। कहां भूल रहे हो, कहां खोए हुए हो, थोड़ा अपनी सांसों को पहचानो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो, दृष्टांत देने में कुशल हो ताकि सिद्धांत का प्रतिपादन हो सके। धीरो, धैर्यवान हो, अधीर न हो, घबराया हुआ ना हो, विचलित ना हो, चिंतित ना हो। वक्ता कार्योति निष्प्रह,
लोभ और लालच से थोड़ा दूर रहने वाला हो, ऐसे वक्ता का वर्ण करना चाहिए। लेकिन कैसा वक्ता नहीं होना चाहिए महाराज जी ये भी बताया, कैसा होना चाहिए ये तो बताया ही, कैसा नहीं भी होना चाहिए कितना सुंदर निरूपण किया है। अनेक धर्म विभ्रांत स्त्रीणाह पाखंडवादिनः, अनेक धर्मों के चक्कर में जो पड़ा हो, भ्रमित हो, आई माई साई सबके चक्कर में व्यस्त हो, जहां जाए वहीं की टोपी लगा ले, बस लगे लोग खुश होना चाहिए, काम कुछ करना पड़े। अनेक धर्म विभ्रांतः, अनेक धर्मों में जो भ्रमित हो, स्त्रीणाः पाखंडवादिनः, अनेक स्त्रियों के चक्कर में पड़ा हो और पाखंडी हो। सुख शास्त्र कथोच्चारे त्याज्यस्ते यदि पंडिताः, सुख शास्त्र के लिए वो पंडित भी हो, विद्वान भी हो, ब्राह्मण भी हो, लेकिन ये अवगुण हो तो सर्वथा उसका त्याग कर देना चाहिए। ये निरूपण किया गया भागवत में। कहां खोए हुए हैं हम? जागने का समय आ गया है प्यारे, थोड़ी सी जागृति लाओ।